बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? वेलकम है आपका यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मरियम पर। आज मैं आपके लिए एक चीज़ की बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और धारदार चीज़ की रेसिपी लेके आई हूँ। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही डिलीशियस है। बिल्कुल आपको इस बाज़ार जैसे ही टेस्ट मिलेगा। जब आप एक दफ़ा ये बना लेंगे तो आप बाज़ार से महंगी महंगी चीज़ लेना बंद कर देंगे। चलिए ये रेसिपी बनाना करते हैं स्टार्ट। इसमें क्या क्या शामिल होता है, कैसे बनाना है, कौन सी टिप्स और ट्रिक्स हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। तो वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए ये रेसिपी बनाना करते हैं स्टार्ट। मज़ेदार चीज़ बनाने के लिए सबसे पहले हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो दूध है। ये तो मेरे पास तकरीबन 2 लीटर दूध है। फुल फैट मिल्क है। ये हमने फ्रिज, इसके लिए एक टिप है कि इसको आपने फ्रिज में बिल्कुल नहीं रखना। फ्रिज में रखा हुआ दूध बनाएंगे तो आपकी चीज़ बिल्कुल भी ताज़ा नहीं बनेगी, अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए कोशिश करें कि फ्रेश यूज़ और फुल फैट क्रीम मिल्क यूज़ करें। भैंस का दूध हो तो सबसे बेहतर है, लेकिन गाय के दूध से भी ये अच्छी बन जाती है। इसको अब हम थोड़ा गर्म कर देंगे। याद रखिएगा इसे बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना, बस हमने इसे इतना गर्म करना है कि इस हमारी फिंगर इसका टेम्परेचर बर्दाश्त कर ले। नहीं व्यूअर्स, 2 मिनट हो गए हमें दूध को गर्म करते हुए और दूध तकरीबन इतना गर्म हो गया है कि ये देखें हमारी फिंगर इसका टेम्परेचर बर्दाश्त कर रही है। इसको फाड़ने के लिए मैं जो चीज़ यूज़ कर रही हूँ वो सिरका है। आप इसे नींबू से भी फाड़ सकते हैं। दोनों चीज़ों से बहुत ही अच्छा आपका दूध फटेगा और बहुत ही अच्छी आपकी चीज़ बनेगी। लेमन का है कि आप लेमन इसमें एक ही दफ़ा शामिल कर दें, लेकिन सिरका इसमें हम ऐसा ऐसा ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे। और फ्लेम को हमने नीचे से बंद कर दिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा सिरका शामिल करेंगे और बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से हम इसे हिलाते जाएंगे इस तरह से। फिर हम इसमें थोड़ा सा सिरका शामिल करेंगे और इसे बिल्कुल आहिस्ता से हिला देंगे। और देखिएगा एक तकरीबन 30 सेकंड के बाद हमारा दूध फटना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता हिलाना है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं हिलाना हमने। और ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा। इसी तरह हम थोड़ा सा और सिरका शामिल करेंगे, फिर इसे आहिस्ता आहिस्ता हिलाते जाएंगे। और नीचे से हमने फ्लेम कर दिया ऑफ। फ्लेम को ऑन करके कोई भी इसका नेक्स्ट प्रोसेस नहीं होगा। लेकिन गाइस वो बर्तन मुझे छोटा लग रहा था तो उसमें ज़रा जल्दी नहीं फट रहा था दूध, इसलिए मैंने इसे बड़ी कढ़ाई में शामिल कर लिया है। और ये देखिए कितनी अच्छे से हमारा दूध फट चुका है, छाछ लैदा हो चुका है। जो पानी था और जो हमारी जो चीज़ थी जो इसमें से दूध, वो लैदा हो चुका है। 1 से 2 मिनट हम इसे मज़ीद हिलाएंगे चम्मच, ताकि सारे इसमें से जो चिकनाई है, जो फैट है, वो लैदा हो जाए। फिर जो हमारा पानी है दूध का वो अलग हो जाए। आप भी कोशिश कीजिएगा बड़ा बर्तन यूज़ कीजिएगा। मेरी तरह ये मिस्टेक मत कीजिएगा कि आप छोटे से बर्तन में बनाने लग जाएं, तो उससे आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी। ये भी एक बड़े काम की टिप है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। 2 से 3 मिनट हमने बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता इसमें चम्मच हिलाना है और इसे यकजान कर लेना है, बिल्कुल एक साथ इकट्ठा हो जाए, ताकि देखें इस तरह एक पेड़े की सी शक्ल बन जाए। इस तरह ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, प्लीज़ आप इनका ध्यान रखिएगा। इससे आपकी चीज़ और भी ज़्यादा अच्छी बनेगी। आपको बाजार से महंगी चीज़ खरीदने की अब बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसे अब हम छान के अलग कर लेते हैं छलनी की मदद से। व्यूअर्स देखिए, चीज़ को हमने छलनी में छान लिया और ये देखें तो कितनी ज़्यादा चीज़ हमारी बन गई है। इसे हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। व्यूअर्स 3 मिनट हो गए और ये देखें हमारी छलनी से अच्छी तरह हमने इसे छान लिया है। अब ये हम इसे हाथों पे निकाल लेंगे। अब हम हाथों की मदद से अच्छी तरह निचोड़ के इसकी सारा जो इसमें दूध है वो बाहर निकाल लेंगे। बस इसे थोड़ा ठंडा कर लीजिए, गरम गरम से अपना हाथ मत चला लीजिएगा। आहिस्ता आहिस्ता हाथों की मदद से अच्छी तरह हमने इसमें निचोड़ लेना है, ताकि इसका सारा जो एक्सेसिव दूध है वो बाहर निकल आए। देखिए अच्छी तरह हमने इसमें निचोड़ लिया है और ये तकरीबन इस फॉर्म में आ गई है। अब एक डेचकी में हमने पानी गर्म कर लिया है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया, तकरीबन नॉर्मल है, जिसको हमारे हाथ बर्दाश्त कर सकें, इतना गर्म हमने कर लिया है। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे इस तरह गर्म पानी में डिप कर देंगे, ताकि जो भी खटास हमने इसमें डाली है, सिरका डाला है, नींबू डाला, आपने जो कुछ भी डाला हो, वो हम इसका इस तरह बाहर निकाल दें। 2 से 3 मिनट हमने जो इसमें डुबो देंगे तो इससे सारा जो इसकी एक्सेसिव खटास होगी वो बाहर निकल जाएगी। नहीं व्यूअर्स, 2 से 3 मिनट हो गए हम इसे पानी में डुबोए हुए। अब इस तरह हम इसे निचोड़ के इसका सारा पानी हम बाहर निकालेंगे। हाथों की मदद से अच्छी तरह दबा दबा के निचोड़ना है, जितना दबा सके, जितना जोर लगा सकें। हाथ सारा जोर हमने इस चीज़ पे जमा लेना है अपना। जब इसे एक दफ़ा निचोड़ के दबा लेंगे तो फिर इस तरह इसे तोड़ेंगे हम, इस तरह ऊपर से नीचे की तरफ। हर तरह से हमने इसमें से इसका दूध और इसका पानी जो है बाहर निकालना है। और जितना ज़्यादा हम इसे
मरोड़ेंगे, निचोड़ेंगे, उतनी ज़्यादा इसमें लचक पैदा होगी और उतनी अच्छी हमारी चीज़ बनेगी। इस तरह, इस तरह। ये बस छोटे-छोटे स्टेप्स हैं, ये हमने 4 से 5 दफ़ा करने हैं। फिर पानी में डुबो देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। ये 2 मिनट हो गए हैं, फिर हम इसे निचोड़ेंगे। ये देखिए अभी से कितनी तार बनना शुरू हो गई है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही परफेक्ट हमारी चीज़ बन के तैयार होगी। आप इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, तभी आपकी रेसिपी बहुत ही अच्छी बनेगी, चीज़ आपकी अच्छी बनेगी। चलिए व्यूअर्स, 5 से 6 दफ़ा हमने इसे पानी में डुबो लिया है, बाहर निकाल लिया और अच्छी तरह निचोड़ लिया है। ये देखें, ये कुछ इस फॉर्म में आ चुकी है, इस शक्ल में। अगर आप इसे गर्मी में बना रहे हैं तो इसे थोड़ी देर के लिए हम इसे ठंडे पानी में छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अगर सर्दियों में बना रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप इसे इसी तरह भी 3 से 4 घंटे इसके बाद हम इसे फ्रीज़र में छोड़ देंगे। ले व्यूअर्स, तकरीबन 3 मिनट हो गए मैं इसे ठंडे पानी में डुबोए हुए। अब अच्छी तरह निचोड़ के इसका सारा पानी निकाल देंगे हम। अब इस तरह एक पेड़ा सा बना लेंगे, जिस भी शक्ल में आप शेप में से देना चाहें ऐसे। ले व्यूअर्स, इस शक्ल में कुछ इस तरह हमारी चीज़ बन के तैयार हो चुकी है। अब हमने करना क्या है, कोई भी शॉपर कोई भी इस तरह का ले ले, हम डालेंगे इसे उसमें, अच्छी तरह से लपेट देंगे इस तरह। इस तरह करने के बाद हम इसे शामिल करेंगे इस तरह से भी एयर टाइट जार में, डिब्बे में। ऊपर से कर देंगे कवर और इसे 2 से 3 घंटे के लिए हम इसे फ्रीजर में रख देंगे। उसके बाद मैं आपको इसे ग्रेट करके भी दिखाऊंगी और इसकी कोई रेसिपी बना के भी आपको बताएंगे कि हमारी ये चीज़ कैसी बनी है। मेरे व्यूअर्स, तकरीबन 3 घंटे हो गए हमें चीज़ को फ्रिज में रखे हुए और चीज़ हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हम आपको ग्रेट करके भी दिखाते हैं कि कितनी परफेक्ट हमारी ये चीज़ बनी है। और कढ़ाई को भी मैंने प्री हीट होने कर लिए रख दिया है ताकि हम इसे उधर ब्रेड पे लगा के भी टेस्ट कर सके। देखिए कितने अच्छे से ग्रेट हो रही है। बहुत सारे टिप्स और अच्छी सी ट्रिक्स आपके साथ शेयर की हैं, तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। बाज़ार से महंगी चीज़ लेने से बेहतर है कि आप घर पे अच्छी चीज़ आसानी के साथ खुद तैयार कर लें। ये देखें कितनी अच्छी सी चीज़ हमारी ग्रेट हो चुकी है। अब इसे हम लगाएंगे अपने ब्रेड्स पे। ये देखिए ब्रेड पे अच्छे से हमने लगा दिया है। ऊपर से हम दूसरी ब्रेड लगाएंगे और ये देखिए कढ़ाई को हमने प्री हीट होने के लिए रख दिया था। अब इसे हम कवर हटाएंगे। इसमें एक पिज़्ज़ा पैन रखा हुआ है, आप वैसे भी फ्राई पैन पे इससे बना सकते हैं, मैं जिस टेस्ट के लिए आपको बताने लगी हूँ। ऊपर से हम 3 से 4 मिनट के लिए दोनों साइडों से सेक लेंगे। ले व्यूअर्स, तकरीबन 3 मिनट बाद देखें हमारा कितना तारदार और कितनी परफेक्ट चीज़ तैयार हुई है। आप एक दफ़ा से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें, जब आप एक दफ़ा आप ये बना लेंगे तो आप बाज़ार की भी चीज़ को भूल जाएंगे। मिनटों में बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनके तैयार हो गई है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल कुकिंग विद मरीम को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की अमेजिंग वीडियो आपको देखने को मिले। मिलते हैं एक नई रेसिपी में, एक नई वीडियो में, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।